मंच पर है, जब तक आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है और जैसे ही आपका काम पूरा हुआ महाराज उसको तुरंत अंदर बुला लेता है, आ जाओ तुम्हारी आवश्यकता खत्म, तुम्हारी लीला समाप्त। ये रंगभूमि है, ये रंगमंच है और रंगमंच पर अपना अपना हम सब लोग क्या है अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कोई माँ का, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई चाचा का, कोई चाची का, कोई दादा का, कोई दादी का, कोई नाती का, कोई पोते का। महाराज ये सब किरदार है, भाई का, बहन का। अपने अपने कर्तव्यों को निभाओ और बाखूबी कर्तव्य निभाओ प्यारे, लेकिन उस कर्तव्य के साथ ये मत भूल जाओ कि हम तो यहाँ वास्तविकता जैसे कि पिता पुत्र हैं, बाहर पिता पुत्र हैं, मंच पर पता चले कि पिताजी जो है वो जाकर के पुत्र का रोल कर रहे हैं और पुत्र जो है पिता का रोल कर रहा है मंच पर। लेकिन जब वो मंच पर पहुंच जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये मेरा बेटा है और ये मैं इसका पिता हूं। और जब युद्ध होता है, पिता पुत्र का दर्शन वहां होता है तो भूल जाते हैं। लेकिन महाराज अपना किरदार निभाते हैं और किरदार के बाद जैसे ही पर्दा डलती है और अंदर पर्दे के पहुंचते हैं तो पुनः वही पिता, वही पुत्र, वही सब बन जाते हैं। लेकिन जब तक मंच पर है, जब तक कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता उस पर किरदार दिया उस किरदार को बहुमूल्य निभाना है। इसी प्रकार से हम अपने रंगभूमि पर, रंगमंच पर आए हैं तो अपने कर्तव्य को, अपने लीला को निभाओ। लेकिन प्यारे ये मत भूल जाओ कि हमारे पीछे भी और कोई खड़ा हुआ है। बोलो राधे, ये राम की कृपा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अवोगतम सुरति देव आयो जागृ शिवारते नाम दोभ्रम तेवस्तु जैन सुमरायो ब्रह्मानि त्रयोनिक्रन्ति। अरे माँ, जीवन में भगवान की भक्ति, जहां पे भी आपको भगवान की भक्ति मिल जाए महाराज वहां उस भक्ति को प्राप्त करो। और जीवन में जब भगवान की भक्ति आ जाती है तो मन पवित्र हो जाता है। जब भगवान पवित्र मन हो जाता है तो भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। देवकी मैया गदगद हो गई बेटे से इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर, इतनी द्रवीभूत हुई महाराज कि इस पूरा शरीर जलमग्न हो गया, जल के रूप में प्रभावित हो गया और महाराज सिद्धदा नाम की नदी में वह बहने लगा। बोलो सिद्धदा गंगा मैया। कपिल मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, वो सुखदेव को सुनकर के बड़े प्रसन्नचित्त हुए, बड़े आनंदित हुए। बोलो राधे राधे। आगे चलकर महाराज बड़ा सुंदर और उपदेश दिया। चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु जी महाराज के और बेटा बेटी हैं, उनके वंश के बारे में बताने लगे। मनुस्तु सतरूपायाम देव कन्या जगरे आकुति आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मनु जी महाराज के और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम आकुति है, छोटी बेटी का नाम महाराज प्रसूति है। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और इनका दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में विवाह हो गया। यज्ञ महाराज का प्रागट्य हुआ और यज्ञ का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। बोलो राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। बोले विदुर जी महाराज कहते हैं, विदुर जी देवती मैया की 9 बेटियां हैं, इनमें बड़ी एक बेटी है जिनका नाम है अनसुईया। अनसुईया के चरित्र का वर्णन क्या करें। इतनी पतिव्रता महाराज नारी हुई, इतनी पतिव्रता स्त्री हुई कि महाराज साक्षात भगवान को पुत्र बना लिया। 3 देव बन करके लालना झूल रहे अनसुईया के नाम पर। अनसुईया इतनी पतिव्रता नारी हुई महाराज कि महाराज अपने पति के पतित्व से, उसकी भक्ति के अनुगति से महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को अंजलि में जल भर करके उनको पुत्र बना लिया।
और अपनी यहाँ पाली में जन्म लिया। ऐसी प्रवक्ता अनसुईया मैया, धन्य है अनसुईया। भारत में ऐसी ऐसी सती, ऐसी ऐसी अनुरक्ति, ऐसी ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई, क्या कहें। अनसुईया जो चरित्र है ये बड़ा पावन और पुनीत चरित्र है। अत्रि जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक दिन वन में तपस्या करने के लिए गए तो देवियों को पता चला कि महाराज ये बहुत बड़ी पतिव्रता है। तीनों देवताओं को तीनों देवियों ने भेजा उनके सतत्व को नष्ट करने के लिए। भगवान पहुंचे संत के भेष में, भिक्षाम देहि, मां मुझे भिक्षा दो, भोजन कराओ। अत्रि बाबा घर में नहीं है। मैया बोली अतिथि देवो भव, संत घर में आए हैं लेकिन इनको भोजन कराना चाहिए। तो मैया ने भोजन कराने के लिए अनसुईया मैया ने अंतःकरण में अपने अंगनवा में उनको बिठाया और भोजन परोसा। बोले महाराज हमारी प्रतिज्ञा, हम ऐसे संत नहीं है, हम ऐसे भोजन नहीं करते हैं। तो बोले भोजन कराना है तो हमारे सामने आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा। मैया बार बार मैया कहकर के संबोधित करते हैं। तो कहने लगी देखो संत बिना भोजन करे अगर घर से चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन ये हमको मैया कहकर के संबोधित करते हैं। विचार करने की बात थी। महाराज अंजलि में जल लिया, अवमंत्रित करने लगे अगर मैंने मन और क्रमोवचन से अगर अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों संत बालक के रूप में त्रिभुज हो जाए। और जैसे उस जल को छोड़ा महाराज तीनों देव बालक बन गए, 5-5 वर्ष के बालक बन गए। मैया ने अपने वचन का भी निर्वाह किया और अपने सतत्व को भी बचा लिया। ऐसा तप, ऐसा बल अनसुईया के अंदर है। तप के प्रभाव से, पतिव्रत के प्रभाव से महाराज क्या कहें। पतिव्रताओं की तो बात ही छोड़ो महाराज, भारत में ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई क्या कहें। एक सती सावित्री जो यमराज के यहां से महाराज अपने पति के प्राण लेकर के आई, और ये सती अनसुईया जिन्होंने महाराज तीनों देवताओं को अपने यहाँ पुत्र बना करके ने
को धन्य से भारत की भूमि को, या ऐसी ऐसी सती, ऐसी ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्हीं अनुसुईया के यहाँ भगवान राम का आगमन हुआ और तीनों देव जो पुत्र बने महाराज संतान नहीं हुए, लेकिन राम जी की कृपा से आगे चलकर वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। तीनों देव दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। धन्य है अनुसुईया का भाग्य, क्या कहें उसकी भक्ति, इसे कहते हैं पतिव्रता नारी। एक हमारे भारत की वो पतिव्रता नारी है और एक आज की पतिव्रता नारी है। बोलो राधे राधे। एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ गया, हमारे गुरुजी अक्सर कथा में कहते हैं, बोले जब व्यक्ति का युगल दाम्पत्य जीवन शुरुआत होती है और हमारे भारत में माताएं बहनें जो है, भारत की जो देवियां है ना, वो पतिव्रत धर्म का पलायन करती है। और कलयुग में महाराज पतिव्रत स्त्री का मतलब क्या है, क्यों कहते हैं पतिव्रता? पति के व्रत का अनुसरण करना, व्रत माने होता है संकल्प, पति के संकल्प का अनुसरण करना ही पतिव्रता का अर्थ है। इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता था। ये हमारी धर्म पत्नी है, ये हमारे बताए हुए धर्म का अनुसरण करती हैं, हमारे व्रत का पारायण करती हैं, इसलिए ये धर्म पत्नी है। लेकिन कलयुग में महाराज, हमने बताया था ना, पहले होते थे पति और पत्नी, और आजकल अंग्रेजी तौर में क्या कहते हैं उनको, हस्बैंड और वाइफ। हाँ, और इसका अर्थ भी महाराज बड़ा विचित्र है, जो जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप लोग अपने विचार से लगा लो, अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या अर्थ होगा इसका? पहले जब पति भोजन कर लेते थे, हमारी माताएं बहनें तब भोजन किया करती थी, लेकिन आजकल की विडंबने बड़ी विचित्र हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब नया नया विवाह होता है ना, तो पुराने जमाने की बात है, जब नया विवाह हो गया तो अंदर वाला कमरा मिलता है, अंदर बहू बेटी के लिए कमरे की व्यवस्था की जाती है। और पत्नियां जो नई नई बहुएं आती, हमारे पति देव जब भोजन कर लें तब भोजन करें। पुराने जमाने की जो प्रथा, आजकल के कल्चर की बात नहीं हो रही, अभी इसी दौर की बात हो रही। और इतना प्रेम पति पत्नी में रहता, पति देव भोजन कर गए और संयोगवश कहीं संतान हो जाती है, पुत्र हो गया। सो महाराज जो पहले जब विवाह हुआ तो बन के आए थे प्राणनाथ, सो प्राण पुत्र में चले गए, प्राण जो थे वो पुत्र में चले गए, नाथ रह गए साहब। तो प्राण पुत्र में गए, अब पुत्र आ गया तो सासू माँ से कहा, माता जी अब तो ये बहुत लेट आते हैं, क्या करें, भोजन में विलंब हो जाता है। सो माता जी बोली कि चिंता मत करो, तुम कर लिया करो भोजन। सासू माँ का आदेश मिल गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को पारित कर दिया, फिर भाई उसे काटने वाला कौन है? सो श्रीमती जी ने कहा कि अब पतिदेव पता नहीं दुकान पे गए हैं, अब बाजार लेट है, सर्दियों का समय, कौन उधर जागता रहे। सो जल्दी घर का काम किया, भोजन किया और आराम से लेट गए अपनी रजाई में। भैया दुखी लेटी हुई है, सर्दी है, बाहर कौन निकले, और पतिदेव बाजार से आए, क्यों साहब भोजन, क्यों भोजन परोसो, अब थके हुए हैं। अब पत्नी ने कहा कौन सर्दी में बाहर निकले। सो कहने लगे अभी अभी तो बालक सोया है, बेटे को लेकर के लेट जाते हैं, अभी अभी तो बालक सोया है। पतिदेव कहते नहीं नहीं भूखे भोजन पर की तैयारी करो, हम थके हुए हैं, आपको पता नहीं दिन भर हम दुकान में लगे रहते हैं। अब श्रीमती जी बोली कौन निकले? सो आराम से बालक को वही नोच लिया। अब बालक जब रोने लगा तो बोले, अब पतिदेव ने सोचा ये बालक रोएगा, सब घर जग जाएंगे, परेशानों से पतिदेव ने कहा तुम लेट ही रहो भगवान, अब हम लेकर के परोस लेंगे। रसोई घर में गए, बेचारों ने भोजन प्रसादी पाई, और भोजन प्रसादी पाने के बाद में अब माता जी ने समझ लिया, श्रीमती जी ने, कि हमारे पतिदेव भोजन कर चुके। तो आवाज और देते, अगर अब भोजन कर लियो इधर आ रहे हो तो एक लोटे में पानी और लेते चले आना। पानी को लेकर के आ गए महाराज, भाव की बात है। और समय जब व्यतीत हुआ, बेटा बड़ा हो गया, बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, और बहू आने के बाद एक नाती हो गया। सो महाराज जो प्राणनाथ थे, प्राण पुत्र में चले गए थे, अब नाथ नाती में चले गए, सो अनाथ रह जाते हैं। फिर क्या होता है?
सो महाराज बनने के हिसाब भोजन की व्यवस्था करो, बुढ़ापा आ गया, अब घर के बाहर पहले भीतर वाला कमरा, फिर बीच वाला कमरा, मचकोरिया होती थी बीच वाली, पहले मकान जब होते थे जिससे 2 आंगनों में इधर उधर निकलते थे, बीच वाला कमरा, और अब बाहर वाला ड्योड़ी रहती थी पहले, पुराने मकान बनते थे तो उसको कहते थे पौर, पुराने मकान कहते ना, पौर में बैठे साहब, ड्योड़ी पे चबूतरा सा बना रहता, उस पे बैठे। महाराज कहा कि अब क्या करना है, और भोजन की जब लालसा होती श्रीमती जी से कहते तो कहते शांत बैठे रहो, नाती को खिलाते रहो। अब अपना जमाना चला गया, बहुओं का जमाना आ गया, पहली बात कुछ और थी जो चूल्हे पे आ जाते थे, ये परिस्थिति हो जाती है। बोलो राधे। और पतिव्रता स्त्रियां हमारी माता बहन, पति से ही जो काम करा रहे उन्हें कहते हैं पतिव्रता आज की तारीख में। बोलो राधे राधे। अनसुईया के ऊपर भगवान ने कृपा की, ये भगवान की पराकाष्ठा, भगवान की। मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज से कहते हैं, इन्हीं महाराज मनु जी महाराज की छोटी बिटिया है जिनका नाम प्रसूति है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और महाराज इनके 16 बेटियां उत्पन्न हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। महाराज उनमें धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्रागट्भाव हुआ। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। इनके महाराज एक स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही, सुधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही और एक बेटी भूत भावन शंकर भगवान को ब्याही, जिनका नाम है भगवती सती। सती का विवाह भगवान भूत भावन शंकर भगवान के साथ में हुआ। लेकिन महाराज मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज से कहते हैं, विदुर जी सती का विवाह शंकर के साथ में हो गया और महाराज शंकर जी का अपमान ससुराल में हो गया। सती जी को देह को त्यागना पड़ा। विदुर जी महाराज कहने लगे, महाराज ये प्रसंग कैसे हुआ, क्या कारण था कि महाराज सती को मरना पड़ा? तो बोले बिना बुलाए पिता के घर गई। क्यों गई? पिता ने यज्ञ किया और सती को नहीं बुलाया। अरे महाराज ऐसा कहीं हो सकता कि पिता कोई कार्य करे और बेटी को ना बुलाए? बेटी को तो बुलाएगा ना पिता। क्यों? बोले नहीं, इसलिए नहीं बुलाया, भगवान शंकर से दक्ष को द्वेष हो गया था। किस बात की द्वेष? तो बताया, बोले एक बार प्रजापतियों का राजा दक्ष को बनाया, प्रजापति बना दिया। और जब वह प्रजापति बन गया तो सभा में एक दिन विलंब से आया। सभा में सभी लोग बैठे हुए थे। भगवान सब ने सोचा कि आने में अभी दक्ष महाराज को विलंब है, सो महाराज ब्रह्मा जी के बगल में शंकर जी बैठे हुए हैं। सारे सभासद तो खड़े हो गए प्यारे, लेकिन भगवान सब ध्यान में लग्न थे, इसलिए खड़े नहीं हो पाए। और जब खड़े नहीं हो पाए तो क्या हुआ? दक्ष ने उन्हें बड़ा भला कहा, अरे ये अपने ससुर के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, मेरे सम्मान में, मैं इसके पिता, धर्म के पिता के अनुसार माना जाता हूं, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया, अरे क्या होगा? भगवान शिव के एकदम नेत्र खोले और उन्होंने सोचा कि हमारा मान सम्मान नहीं है, अपमान होने लगा। ससुर साहब गाली दे रहे थे, अपने त्रिशूल को लिया और वहां से चले गए। नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगे, देखो तुम भगवान शिव की निंदा सुन रहे हो, तुम्हें लोक लज्जा नहीं आती है? तुम भगवान शिव की निंदा सुनते हो? हरि हर निंदा सुनाई जे काना, वही हो पाप को घात समाना। भगवान हरि की निंदा, और जो भगवान की निंदा सुनता है प्यारे, उसको गाय के समान पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनाई जे काना, होयो पाप गौघात समाना। ये परिस्थिति बन जाती है, ये गंभीर परंपरा बन जाती है। नंदी श्राप, नंदी ने ब्राह्मणों से बड़ा भागा तो ब्राह्मण और नंदी में विवाद होने लगा, एक दूसरे को श्रापाश्रापी होने लगी। महाराज श्राप उन्होंने उनको दिया, उन्होंने नंदी को दिया। नंदी ने कहा, जो ब्राह्मण भगवान शिव की निंदा सुन रहे थे, जो भगवान के साथ नहीं चले, सो महाराज वह इधर उधर भटकने वाले ब्राह्मण होते, उन्होंने भी श्राप दे दिया, जो भगवान शिव के भक्त होंगे वो पाखंडी होंगे,
एक दूसरे को बड़ा द्रोहास हो गया। भगवान कैलाश पर जाते हैं, क्योंकि देखो भगवान बड़े भोले हैं, भगवान को क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर उसे कोई बचा नहीं पाता है। भगवान सबको वैसे तो क्रोध नहीं आता है, ये तो कैसे हैं, छड़े दुष्टा छड़े रुष्टा रुष्टा दुष्टा छड़े छड़े, क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर कहीं ऐसी कोई त्रुटि हो जाए और क्रोध में हो तो क्षण भर में क्रोध को भी शांत कर लेते हैं। ऐसे भोले बाबा हैं। भगवान भोले का तो स्वरूप ही निराला है, वो तो है ही ऐसे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे सदा वसंतो हृदय